नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। सभी ट्रेनें पवन ऊर्जा पर। कीट से कचरे का प्रबंधन। सबसे तेज चीनी ट्रेन। दुनिया का पहला ऊंचा शहर। एक स्टेडियम सुनील गावस्कर के नाम। नीदरलैंड्स की सभी ट्रेनें पवन ऊर्जा पर चलती हैं। ऐसा करने वाली दुनिया की ये पहली कंपनी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नीदरलैंड में ट्रेनें 100% पवन ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। आखिरकार यह देश अपनी सुरम्य पवन चक्कियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रारंभ में पवन चक्कियों का उपयोग पानी पंप करने या अनाज पीसने के लिए बिजली निर्माण में किया जाता था। अब पूरे परिदृश्य में टरबाइन लगे हैं जो डच लोगों की यातायात में मदद करने के लिए बिजली बनाते हैं। जनवरी 2017 से देश की हर इलेक्ट्रिक ट्रेन हवा से प्राप्त ऊर्जा पर चल रही है। केन्या में किसान पशु खाद्य के लिए कचरे पर कीट पालते हैं। इससे कचरे में जाने वाले अन्न का सही प्रबंधन होता है। केन्या में किसान व्यावसायिक रूप से मानव और खाद्य अपशिष्ट तथा अन्य जैविक अवशेषों पर कीड़ों का पालन करते हैं। पाले हुए कीटों का उपयोग पशु आहार के लिए प्रोटीन युक्त कीट आधारित उत्पादों के रूप में किया जाता है। ऐसा करके वे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। सबसे पहले ये पशु आहार 37 से 63% प्रोटीन युक्त है और महंगे पशु आहार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्थापना है। और दूसरा, ये पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीकों से कचरे के प्रबंधन में योगदान करते हैं। नैरोबी में स्थित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी के विशेषज्ञों का कहना है कि पशुओं के चारे में इस्तेमाल होने वाले सूखे कीट उत्पादन चारे की लागत को 40 से 50% तक कम करने में सक्षम है। चीन की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन पहली बार बाओशान शहर पहुंची। इसकी रफ्तार थी 140 किलोमीटर प्रति घंटे। लगभग 14 सालों के प्रतीक्षा के बाद चीन की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन चीनी शहर बाओशान तक पहुंची। बाओशान अब दक्षिण पश्चिमी चीन का वह शहर नहीं रहा जहां ट्रेन सेवा का इंतजार हो रहा था। 22 जुलाई 2022 को दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत में डाली बाओशान खंड में पहली बार एक बुलेट ट्रेन को दौड़ते हुए देखा गया। 330 किलोमीटर की कुल लंबाई वाला डाली रुइली राष्ट्रीय नेटवर्क चीन की एक प्रमुख परियोजना है। 133 किलोमीटर तक फैले डाली बाओशान खंड में यह ट्रेन लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। सऊदी अरेबिया में बन रही है दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी, मतलब चौड़ा नहीं लंबा शहर। जानते हैं इस संकल्पना को विस्तार से। द लाइन दुनिया का पहला लंबा और ऊंचा शहर होगा जो सऊदी अरब में प्रस्तावित है। यह एक भविष्य की परियोजना है जिसमें एक स्थायी भविष्य के लिए शून्य कारें, शून्य प्रदूषण और शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। यह शहर 170 किलोमीटर या 105 मील की दूरी तक विस्तारित होगा, लेकिन इसकी चौड़ाई केवल 200 मीटर होगी। 500 मीटर ऊंची कांच की दीवारों से घिरा होगा यह शहर। इसमें 90 लाख निवासियों को आवास प्रदान किया जा सकता है। शहर में कोई कार या सड़कें नहीं होंगी। हाई स्पीड ट्रेन द्वारा निवासी 20 मिनट में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकेंगे। इस शहर को 100% नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत है $500 अरब। अपेक्षित पूर्णता तिथि 2025 है। सुनील गावस्कर के नाम होगा इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट मैदान।
भारत के वैश्विक क्रिकेट एम्बेसडर के लिए एक और गौरव। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जिसका स्वामित्व भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है, उन्होंने गावस्कर के नाम पर भारतीय क्रिकेट को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में उनके अपार योगदान को स्वीकार करने के लिए मैदान का नाम रखने का फैसला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी क्षेत्र में पहले से ही सुनील गावस्कर के नाम पर एक मैदान रहा और अफ्रीका राष्ट्र तंजानिया के ज़ांज़ीबार क्षेत्र में एक और मैदान है, जिसका नाम भी इस पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है। भारत के राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक आकर्षक डिजाइनों और रंगीन लाइटों से सजे होते हैं, लेकिन एक और देश है जो इस दिशा में भारत को मात देता है। कौन सा है यह देश? आइए जानते हैं जाते जाते। डेकोटोरा, जिसका शाब्दिक अर्थ है सजावटी ट्रक, जापान के ऐसे वाहन हैं जिन पर से नजर नहीं हटती। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनमें 100 से लेकर 1000 तक एलईडी लाइट्स लगे होते हैं। इन ट्रकों के मालिक अपने वाहन की सजावट में हजारों डॉलर खर्च कर देते हैं। बाहर तो बाहर, इन ट्रकों को अंदर से भी बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है। रास्तों पर दिखाई देने वाले ये ट्रक जापानी फिल्में, टीवी शोज और वीडियो गेम में भी लोकप्रिय हैं। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।